हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग हो? आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा। अगर नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर देखिएगा। ऐसे ही मेरी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी और घर के हर कामों को आप मेरी लाइफ को देखिएगा कि मेरा लाइफ कैसे कैसे चल रहा है, धीरे जैसे कैसी रफ्तार है। और अभी मैंने घर का हर काम कर चुका है। और मेरे आज हस्बैंड का था की फरमाइश कि तुम सोचा लिट्टी चोखा बनाना। तो मैंने सोचा कि दोपहर में बनाऊंगी। शाम को इनका मन था लेकिन मैं दोपहर में बनाई, क्योंकि ठंड की वजह से मैं दोपहर में ही बना रही हूँ। और अभी मैं नहा के आई हूँ तो मैं स्वेटर अभी नहीं पहनूंगी, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था, थोड़ा सा धूप था तो मुझे नहीं मन किया। तो अभी मेरा बेटा भी नहा चुका था तो उसको मैं थोड़ा सा नाश्ता करा रही थी। तो मैं उससे बातें कर रही थी और नाश्ता करा रही थी, क्योंकि कल तो स्कूल से आ गया था। तो अब स्कूल तो कल चला ही गया था। फिर उसके बाद हाँ, स्कूल तो चला ही गया था। अब उसके बाद मैं अपना एडमिशन कराने के लिए तो फिर बातें हो गई। तो मैं इसी की थोड़ा सा रिटर्निंग पूछ रही थी ओरल, कि मैम के सामने बताना, समझा रही थी कि कोई भी चीज़ आता है तो किसी के सामने नहीं नहीं बोलते हैं। तो वही सब बातें मैं इनसे कर रही थी, ओरल भी कराती रह रही हूँ, क्योंकि हमेशा भी दूसरी बात इंटरेक्शन होने वाला ही है। प्रिंसिपल से तो हो चुका है, कोऑर्डिनेटर इन लोगों से होगा इनका। तो फिर वही मैं पूड़ियाँ इनकी, जब सुबह के पराठे पूड़ियाँ बनी थी तो मैंने उसी को पराठे फटाफट इसको कर रही थी कि अपना जल्दी से कर लेगा और खा लेगा इसी साथ। तो मैं अभी चल रही थी अपने बाटी चोखा की तैयारी करने क्योंकि मेरा एकदम इनको बनाने का मन था। तो मैं सिकी हुई नहीं बनाऊंगी बाटी एटलीस्ट, क्योंकि सीखी हुई बनाने से होता है ना कि अपना सीख मेरे पास सीखता नहीं है और मैं सीख भी नहीं पाती। तो मैं अभी उसी बीच छत पे चली गई थी। तो कपड़े वहाँ से ला रही थी कि छत पे मैंने सुबह ही कपड़े डाल दिए थे तो सूखे थे। तो इतने कपड़े तो मैं ले आई, बाकी जो कपड़ा था मुझे डालना था वो मैं डाल के भी आ गई, क्योंकि इतने सब कपड़े फिर आज मुझे कपड़े भी सूखा प्रेस करने थे। इन्हीं के ही सब काम से मेरा दिन निकल जाता है, क्योंकि सुबह मैंने काम कर लिया, ये सब कर लिया। तो अभी मैं बैठ के बस मुझे किचन में जाके खड़े होकर काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं सोची कि पहले ये छिल छाल के कुकर में आलू बैठा दूंगी, आलू बैगन और टमाटर का चोखा भी बनाऊंगी तो बैठा लूँगी, तभी मैं वहाँ किचन में भी काम करूँगी। तभी मेरा बेटा देखिए खा रहा था, मुझे भी खिला रहा था धीरे धीरे। और मैं आलू बैगन छील करके मैं फिर किचन में चली जाऊँगी जल्दी से, क्योंकि देखिए मैं किचन में गई, मेरा आलू भी मैंने बैठा दिया था। फिर मैं हर चीज़ों को धुल धुल के रख रही थी, क्योंकि मैं पहले काट लूँगी हर चीज़ों की, क्योंकि होता नहीं है कि काटो नहीं। तो फिर मैंने प्याज भी काट लिया सत्तू के लिए। और अभी मैं धीरे धीरे हरा धनिया, हरा लहसुन, मिर्ची और अदरक सब मैं काट के रख रही थी। अदरक तो मैंने नहीं डाला, इस पर था हरा मिर्ची, हरी धनिया और हरा लहसुन, और ये काट के मैंने रख दिया, चोखा के लिए भी रख दिया। और टमाटर ये सब मैंने निकाल के मैं भूनूंगी भी। तो मैं देखिए कुकर में एक तरफ आलू बैठाया हुआ है, तो आलू उबल जाएगा उसके बाद ही मैं कुछ कर, तब तक मेरा आलू उबलेगा, तब तक मेरा सब कुछ एक कट भी जाएगा। मैं इसको बैठाऊंगी, फिर उसके बाद सत्तू बनाऊंगी। तो अभी कट गया तो देखिए मेरा ये सब भी कट गया। मैंने सब कुछ अस्थिर रखने जा रही थी, क्योंकि छोटा सा किचन है। और अभी मैं सत्तू की देखिए किचन पे वो कुकर मैंने हटा दिया है। और अभी देखिए मैं इस लहसुन और मिर्चा का थोड़ा सा दरदरा करूँगी, क्योंकि ये मैं सत्तू में डालूंगी। काट के कितना भी महीन डालो उतना फ्लेवर नहीं आता है जितना कि मिक्सी में चला के दिखाइए। मैं वैसे ही काट के मैंने डाल दिया। फिर मैं आपको दिखाऊंगी एकदम दरदरा पेस्ट बनेगा, जैसे मैंने हर समय बनाती हूँ। उसको सिर्फ सूखा ही आप मिक्सी में जैसे हिला हिला के 2 बार चला दीजिए, सिंपल सा एकदम। ये तो एक ही बार में हो गया था, अगर नहीं होता है तो इसको मिला दीजिए बार बार। तो 2-3 बार में आपका मिक्सी दरदरा एकदम पेस्ट बन जाएगा, हो जाएगा। तो फिर अभी मैं देखिए मैंने बैगन को काट रही थी, उसके अंदर मिर्ची भर रही थी, क्योंकि ये मिर्ची चोखे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं वही मिर्ची भर भर के मैं इसको गैस चूल्हे पे लगा दूंगी अपना पकने के लिए। थोड़ा सा मैं तेल लगा रही हूँ हाथों पे, क्योंकि आपको पता है बैगन में। और फिर साथ में दूसरे गैस चूल्हे पे मैं टमाटर भी भुनने को लगा दूंगी, क्योंकि अभी मैं देखिए टमाटर लेकर नहीं आई थी। तो मैं जा रही हूँ फ्रिज में से टमाटर लाने। टमाटर ला के मैं इसको फ्रिज में देखिए लगा दिया मैंने टमाटर। और अभी देखिए मैं सब कुछ सही करूँगी, उसके बाद फिर मैं आलू को तो मैं ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि प्रेशर तक तो जब तक रहेगा तब तक पकता रहेगा थोड़ा थोड़ा। फिर अभी भूनने के बाद फिर मैं आपको चोख बताती हूँ सत्तू कैसे बनता है। तो मेरा देखिए एक गैस चूल्हा पे मेरा बैगन भुन रहा है। और फिर अभी देखिए मैंने प्याज तो काट लिया था। तो मैं सत्तू जितना हो सके आप अपने अंदाज से आप डालो इसमें सत्तू। मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल के बना के रखूँगी, क्योंकि मुझे सत्तू बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नाश्ते में चाय के साथ भी बाटी बना लेती हूँ। तो वही सब चीज़ें देख रही थी कि प्याज के साथ सफिशिएंट है कि नहीं, लेकिन थोड़ा मेरे प्याज बाद में कम लग रहा था। लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी उसमें तो थोड़ा सा प्याज काट के मैं ऊपर से भी डाल सकती हूँ। तो अभी देखिए उसमें अजवाइन और मंगरेल में डालूंगी अपना,
क्योंकि हर चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ क्योंकि मैं क्या डालूँगी। फिर अपना मंगरेल भी मैंने डाल लिया, अजवाइन भी मैंने डाल लिया और नमक भी स्वाद अनुसार डाल दूँगी। फिर मैं अचार डालूँगी। सबसे मेन इंग्रेडिएंट मुझे अचार डालना होगा क्योंकि अचार इतना ही फ्लेवरफुल बनता है ना कि मैं क्या बताऊँ। अचार तो खट्टा होने के बाद से, और देखिए मैंने अभी नींबू का रस भी डाला, आधा छोटा नींबू आप डाल दीजिए, मैं डालती हूँ क्योंकि इससे थोड़ा और अच्छा खट्टापन आता है अचार। और मैं इधर देखिए इसको बैगन को भी चेक करती जा रही थी कि बैगन का क्या हाल है मेरे। फिर अभी नहीं, मैंने नीचे अचार रखा है तो मैं अचार निकाल रही हूँ। तो इसमें मैंने 1-2 बड़े अचार के पीस और थोड़ा सा मसाला मैंने निकाल के डाला था, और अभी आपको दिख भी जाएगा क्योंकि अभी चम्मच मेरा उधर था। तो मैंने देखिए इतना आम का, और फिर नीचे से जो मसाले इकट्ठे हो जाते हैं ना अचार के, फिर वो मैंने थोड़े से मसाले लिए, आधा छोटी चम्मच मसाला लेकर के फिर मैंने देखिए ये लहसुन मिर्ची का जो दरदरा पेस्ट था वो मैंने निकाल के डाला। ये इससे बहुत अच्छा हो जाता है टेस्ट, क्योंकि ये काट के जितना भी डाल लीजिए उतना महीन नहीं होता है जितना कि आप या तो कूट ही दीजिए तो अच्छा बनेगा। ये सब चीज़ें किसी किसी से सीखने को मन करता है, तो मैं इसको इसी तरह करके डालती हूँ कि हाथ एक तो मिर्ची लगेगा तो भी कटेगा। तो और फिर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया, तो हरा धनिया का टेस्ट तो और भी अच्छा आता है। फिर अभी इसमें मेन इंग्रेडिएंट है सरसों का तेल। आप इसमें अच्छे से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए और इसको अच्छे से मैश कर दीजिए। मैश इसको बराबर करिएगा और थोड़ी देर तक रेस्ट करने के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि प्याज है थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और ये थोड़ा और मॉइस्चर होगा। तो अभी देखिए मैं गुठलियों से अचार के गुठलियाँ निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि ये पहले ही निकाल दीजिए क्योंकि बाद में निकलता नहीं है जल्दी से। तो मेरे 2 आम के अचार थे तो मैंने गुठली भी निकाल करके इसको सिर्फ अच्छे से मैश कर दिया मैंने फटाफट। 5-10 मिनट लगेगा मैश करने में। एक तो मैंने छोटा सा बर्तन भी ले लिया है और ज़्यादा क्वांटिटी है, आप बड़े बर्तन में ले लेना। मेरी से तो गलती हो गई है कि इतने में ही तो मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। तो फिर देखिए मैंने ऐसे बना के 5-10 मिनट लग गया था बाटी बनाने में, सत्तू बनाने में। फिर मैंने सत्तू को इतना ही ऐसे मैश करके फटाफट इसको मैंने रख दिया। इतना अच्छे से मैश हो गया था ना, फिर एकदम थोड़ा सा लसोर भी हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और रहेगा तो नमक से साथ पानी प्याज गल जाता है, थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ेगा तो और भी अच्छे से हो जाएगा। तो मेरा ये तो सत्तू बनके तैयार हो गया था। और मैंने देखिए आलू निकाला कुकर में से, सब आलू गल चुके थे मैं चक्कू के साथ, और फिर मैंने कुकर भी धुल के हटा ही दिया है। साथ ही साथ मैं सब कुछ करती जाऊँगी, क्योंकि होता है ना कि किचन गंदा होने लगता है। तो छोटा किचन होने की वजह से आधा पोर्शन गंदा भी नहीं कर सकती मैं, सबको साफ़ ही रखना पड़ता है। तो काफ़ी देर तक मेरा वही चीज़ वहाँ पे किचन में काम होता रहा। फिर मैं अभी देखिए मैंने क्या क्या काटा वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। साथ ही में देखिए मैंने प्याज काटा, ये हरा हरा चीज़ें हैं जो आपको साथ में दिखेंगी नहीं। हरा लहसुन है, हरा धनिया है और हरा मिर्ची है और प्याज है, मैंने इतना चोखे के लिए काट के रखा है। और फिर मैं किचन को भी साफ़ करती जा रही हूँ धीरे धीरे। तो ये साफ़ करते के साथ ही मैं अभी आ गई किचन में देखने हटा करके कि मेरे बैगन का क्या हाल है। तो बैगन तो मेरे गल चुके थे, बहुत अच्छे से गल चुके थे। तो फिर मैं इसको सफाई करने में लगा। उधर टमाटर मेरा हो रहा था थोड़ा सा, तब तो मैंने सोचा कि इसको फटाफट इसको हटा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। साफ़ करने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप कभी भी धुलिएगा मत, ये मैं कहूँगी। और फिर मैं इसको काट करके देखिए वो मिर्ची मैंने काटे, थोड़ा तो गल चुका था और थोड़ा वह रह गया था, और फिर इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर रही थी। अब ये तो मेरा हो गया था। फिर मैं इसको टमाटर को भी साफ़ कर रही थी एकदम महीन, एकदम अच्छे से, क्योंकि इसका थोड़ा सा कालापन रह ही जाएगा और इसको अच्छा भी लगता है। ये आपको पता है कि क्या चीज़ है, तो आपको इतना टेंशन लेने की भी चीज़ें नहीं है। तो मैंने उसका बीच का पार्ट एक हट गया, जो जहाँ से होता है वो कड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने इसको काट के रख दिया। फिर इसको मैश कर रही हूँ मैं, देखिए ठंडा कर रही हूँ और धीरे से मैंने बड़े बड़े बाउल में कर दिया इसको। फिर मैं अंदाज से आलू ले लूँगी, अपना पूरा तो आलू नहीं लूँगी, 2-3 पीस आलू लेकर के मिला दूँगी। फिर अब इसको देखिए अच्छे से मिल जाने के बाद मैं इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो पड़ता है वो मैं डाल दूँगी। मैंने जितने हरा धनिया, हरा लहसुन और मिर्ची और प्याज लिया था ना, सब मैं इसमें डाल दूँगी। इसी से तो इसका टेस्ट बनता है। अब मैं इसमें सरसों का तेल और नमक थोड़ा थोड़ा डाल दूँ, नमक स्वाद अनुसार, और सरसों का तेल तो थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा, इससे इस चोखे का टेस्ट इन्हेंस कर जाता है, बहुत ही अच्छा कर जाता है। फिर मैं नमक डाल के ये मेरा चोखा बन गया, फटाफट एकदम मिला दूँगी अच्छे से। आप बताना कि कैसा बनता है, और नहीं बताइएगा कैसे बनता है तो आप बताइएगा मुझे। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना कि मेरे स्टाइल चोखा बनाना। मेरी मम्मा का स्टाइल है, एटलीस्ट मेरा नहीं है, मैं तो अपनी मम्मा से ही सीखूंगी ना जो सीखूंगी, तो फिर वही स्टाइल है। तो अभी मेरा चोखा बन के तैयार हो गया है, मैं इसको ढक करके रख देती हूँ एकदम।
और अभी मैं चलती हूँ बाटी के लिए आटा गूँधने। तो तुमने भगोना रख दिया है पानी वाला, क्योंकि मैं बाटी को उबाल के बनाऊँगी और फिर क्योंकि मैं जानती हूँ कि उपले वाला मैं बना नहीं पाऊँगी, तो मैं बाटी चोखा को एक अलग ट्विस्ट दे दिया। मैंने इसको बाटी तली हुई बना दी और चोखा बना दी। उससे भी एकदम टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने देखिए बालू उबालने को लगा दिया है पानी। मैं बॉइल्ड करूँगी सबसे पहले तो, क्योंकि इस तरह डायरेक्ट तलने पे कड़े हो जाते हैं और ये तलने पे नहीं कड़े होते। फिर देखिए मैंने इसको गोल गोल किया, जैसे पराठे या पूड़ियों के लिए आपने सत्तू भरते हैं, कोई भी चीज़ भरते हैं उसके हिसाब से इसको भी आप भरिए धीरे धीरे। इसी तरह बहुत अच्छे से इस तरह बन जाता है। एक और मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसे बनता है। तो मैंने अभी आटा लिया। आटा लेने के बाद थोड़ी इसको गोल गोल किया मैंने और फिर मैं सत्तू भर दूँगी, अच्छे से सत्तू भर दूँगी। फिर जब जैसे ही पानी में उबाल आएगा, मैं सत्तू जितना बाटी मैं बनाती रहूँगी मैं उसमें डालती जाऊँगी और फिर पकने तक उसको चाहिए। तो मैं इस तरह बनाती जा रही हूँ हर सत्तू को। फिर बनने के बाद फिर मैं आपसे बता दी दिखाती हूँ कि बन जाएगा। तो इस तरह धीरे धीरे गोल करिए। आप जिसको बनाने आता है सबको बनाने आता है, जो इंडियन हाउस वाइफ होंगी उनको तो सभी को बनाने आता होगा, और कोई नहीं आएगा तो वो भी सीख ही लेगा। तो बॉइल्ड हो रहा था तो इसी तरह धीरे धीरे मैं डाल दी। फिर इसको 5-10 मिनट इसको बॉइल्ड होना है पानी में, क्योंकि इसको आटे अंदर की तो चीज़ों को गलने की ज़रूरत नहीं है, पकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊपर के आटे को तो पकने की ज़रूरत है ही है। जब पकेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, आपको ये अंदाज होगा कि पकेगा तो ऊपर जब आ जाएगा तो 5 मिनट और उबाल दीजिएगा, क्योंकि कसर न रह जाए कच्चा होने का। तो फिर मैं तो इसको डालती जा रही थी और बनाती जा रही थी, उसमें डालती जा रही थी, ऐसे ऐसे करते करते फिर देखिए उबलने लगा, ऊपर भी आ गया। तो फिर मैंने 2-4 मिनट और इसको पकाऊंगी। फिर ऊपर पकाने के बाद में फिर मैं इसको निकाल दूंगी छन्नी में, क्योंकि नीचे से पानी आ, देखिए उबलना है तो सब कुछ हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास बन गया है। अब मैं बस इसको छन्नी से निकाल के हटा दूंगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा ठंडा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट इसको तल नहीं सकती। कोई भी होता है कि पानी में डालेंगे घी में तो जले वो होगा। तो फिर इसी छन्नी में डाल करके मैं इसी के ऊपर रख भी दूंगी इसको, क्योंकि अपनी ये ठंडा भी होता चला जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा मेरा। तो क्योंकि ये पानी में रख दूंगी, पता नहीं शाम को इनको खाने का मन करेगा तो मैं इसी में बॉइल्ड भी कर दूंगी, क्योंकि पानी बार बार वेस्टेज करना मुझे, और अभी हो सके तो इन्होंने कहा था कि इसको बुलाएंगे तो फिर से मुझे बनाना ना पड़ जाए, तो मैं इसको पानी को नहीं छोड़ूंगी। इनको तो पता ही नहीं था, पहले तो सोचे कि बन जाएगा, तो फिर इनको लगा कि नहीं कि मैं तो ऊपर में बनाऊँगी भी, तो इनको कहे कि बन गया। तो फिर मैं वही करने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ करके मैं इनका कपड़ा प्रेस करने चली आई, क्योंकि इनके काम भी करने मुझे बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह इनका प्रेस करना। फिर मैं बेटे को बैठा करके मैं ओरल का पाठ करा रही थी कि कुछ भी इनको आता रहे, नहीं आएगा तो फिर मैम क्या बोलेंगी। तो फिर अभी मैं मुझसे बता रही थी, मैं हैप्पी होके बता भी रहा था सब कुछ है। तो मैं इनको समझा रही थी कि तनुष आप सब मैम के आएंगी तो बताइएगा। फिर देखिए मैंने कपड़ा भी प्रेस कर लिया। फिर अब मैं चली गई, मेरे हस्बैंड भी इस बीच आ गए थे, तो वो बैठ के अपना बता रहे थे कि श्वेता ये हो गया वो हो गया उधर भी, और मेरा बेटा खेल रहा था। फिर मैं इसके साथ किचन में चली गई, क्योंकि मुझे ठंड लगने लगी, तो मैंने स्टोव ले लिया। फिर अब मैं इसको तलूँगी, सिंपल मैं तलूँगी। तलने के बाद में इसको तेल आप रिफाइंड डाल के अच्छे से तल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इसको डीप नहीं, मीडियम भी नहीं, लो, थोड़ा सा अच्छे से तेज़ आंच पे तलिएगा। नहीं होता है तो जैसे कुरकुरा भी बने, मीडियम लो फ्लेम पे आप तल सकते हो आराम से। तो मैं इसलिए अभी भून रही हूँ कि मेरे हस्बैंड आएंगे तो इसको गरम ही गरम, एक तो ठंड है तो बहुत ही गरम ही अच्छा लगता है। तो अभी देखिए मेरे इतने लाल हो गए, मीडियम लो फ्लेम पे ही मैंने पकाया इसको है। फिर इस तरह में बाकी के 2-4 और हैं मेरे 4, वो भी मैं तल लूँगी। फिर तल के मैं चलती हूँ आपको घर में बताती हूँ कि कैसे मैं खाती हूँ। हम लोग आज नीचे ही बैठ के खाने का प्लानिंग बनाए हुए हैं, क्योंकि हम लोग अभी से डिसाइड हो चुका है हमारे यहाँ कि हम लोग नीचे ही बैठ के खाएंगे। तो अभी मैंने बाटी निकाल के मैं इनको दे रही थी। मैं अपने तो भी निकालूंगी, क्योंकि मेरे में तो मेरे बेटे का भी कर रहेगा, तो मैं और मेरा बेटा खाएंगे। और ये देखिए चोखा मेरा यम्मी सा बना था, इनको बहुत ही पसंद आया था। तो फिर इनको, वो तो हम लोग खा ही नहीं पाते, ना हमें बनाने आता है ना इन्हें बनाने आता है। और फिर किसी के छत पे बनाइए, फर्श है, किसी को पसंद रहे या ना रहे तो वो भी तो रहता है। घर पे ही हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं, और ये भी बहुत टेस्टी लगता है। आप खा के तो देखना, एक बार बनाना है ऐसे इस स्टाइल। तभी हम और बेटा खाना खा रहे थे और ये भी खा रहे थे, तो वही साइड पे हो सके तो इनको कहीं जाना भी पड़ जाए एक दिन के लिए सिर्फ। तो वही सब हो रहा था कि हम कहे चली जाइए जाना हो तो, नहीं तो देखते क्या होता है, जाना होगा तो चले ही जाएंगे। और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अब बनाइएगा तो मेरी स्टाइल से तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और मिलते हैं कुछ ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।